भक्ति बिंदु चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी भगवान के भक्त की कहानी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके घंटी पर जरूर क्लिक कर देना। तो चलिए मैं आपको आज की कहानी सुनाती हूँ। एक बार की कहानी है। जिमर नाम का भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा पूजा में ही बिताया। पहले वो भगवान को भोग चढ़ाता, बाद में उनके भोग में जो सामग्री होती उसे ही खाता। कोई भी स्वार्थ के बिना वो भगवान की सेवा करता रहा, पर उसके जीवन में हमेशा कोई ना कोई समस्या आती रहती थी। भगवान का इतना बड़ा भक्त होने के बावजूद उसके साथ जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। बचपन में ही जिमर के माता पिता की अकारण मृत्यु हो जाती है और उनका गांव में कोई नहीं था, जिस वजह से जिमर अकेला ही गांव में रहता था। वो गांव में ही कुछ छोटा मोटा काम करके जो पैसे मिलते उससे अपने भगवान की सेवा पूजा करता। इस प्रकार ही उसका बचपन गुजरा। गांव में सबको पता था कि जिमर के कोई भी रिश्तेदार नहीं है और वो गांव में अकेला रहता है। इसलिए एक दिन लुटेरों ने जिमर के घर चोरी करने की सोची। एक दिन जिमर को कुछ काम के लिए थोड़े दिन गांव से बाहर जाना पड़ा और लुटेरों ने ये वक्त चोरी के लिए ठीक समझा और जिना के घर चोरी करने के लिए चले गए। चोरों ने जिना के घर में पैसे की एक कौड़ी भी नहीं मिली। जहाँ देखे वहाँ बस भगवान के सेवा पूजा के सामान ही दिखाई दे रहे थे। लुटेरों को इतनी मेहनत के बाद भी चोरी करने के लिए कुछ नहीं मिला। इस बात से वो बहुत क्रोध में आ गए और उन्होंने जिना का पूरा घर जलाकर राख कर दिया और वहाँ से भाग गए। दूसरे दिन जब जिना गांव में आके अपने घर को देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। दुख उसे इस बात का नहीं था कि उसका घर जल गया, दुख उसे इस बात का था कि भगवान की सारी सामग्री जल गई और अब वे उनकी सेवा पूजा कैसे करेगा। यही बात सोचते सोचते वो एक पेड़ के नीचे सो गया। भगवान जिना की भक्ति और करुणा से बहुत खुश हो गए और वो स्वयं रात को जिना के पास पेड़ के नीचे ही सो गए। दूसरे दिन जब जिना ने अपनी आंख खोली तो देखा कि साक्षात भगवान उसके पास बैठे थे। जिना भगवान के पैर पे गिर गया और कहा, मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। जिना के मन में एक संदेह था और उसका निवारण भगवान स्वयं करे, ऐसा जिना चाहता था। जिना ने कहा, हे प्रभु, मेरे मन में सिर्फ एक ही संदेह है कि मेरे इस जीवन में मैंने आपके अलावा और किसी से भी प्रेम नहीं किया और जो आपकी भक्ति करे उसको तो जीवन में कोई भी समस्या नहीं आती, तो फिर मेरे इस जीवन में इतनी कठिनाई और मुश्किलें क्यों आई। तब भगवान ने कहा, हे मित्र, जो विशेष होते हैं उनकी परीक्षा भी विशेष ही होती है। तुम मेरे सबसे प्रिय और विशेष भक्त हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी कठोर से कठोर परीक्षा लेता रहा, पर तुमने ना मेरे अस्तित्व पर प्रश्न उठाया और ना मेरी भक्ति का मार्ग छोड़ा। तुमने मेरी हर परीक्षा में उत्तम प्रदर्शन किया है। मित्र, आज देवता भी तुम्हारी भक्ति के सामने हार गए हैं, इसलिए अब मैं स्वयं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। वहाँ तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा। वहाँ तुम एक मित्र के जैसे जब भी चाहो तब तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हमें कितनी भी समस्या क्यों न आ जाए, पर हमें कभी भी भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। जिस प्रकार रात के बाद सुबह होती है, उसी प्रकार दुख के बाद ही जीवन में सुख का प्रकाश होता है। इसलिए जो भी हो रहा है उसे भगवान की इच्छा समझकर खुशी खुशी दुख को भी सुख के जैसे ही जीना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट अवश्य करें और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।